जवाहरलाल नेहरू की विकृत सेक्युलरिज्म की परिभाषा जो उन्होंने लोकसभा में अपने एक भाषण में बताई थी वो ये थी कि बहुसंख्यक समाज को यानी हिंदुओं को अल्पसंख्यकों की हर बात मान लेनी चाहिए और बहुसंख्यक होने के नाते उन्हें किसी भी तरह की संरक्षण की जरूरत नहीं है। ये सेक्युलरिज्म नहीं था, ये तुष्टीकरण था। और आज भी बंगाल में इसी फ्रॉड सेक्युलरिज्म के नाम पर और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हर हद को पार किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें कोलकाता में टीएमसी से जुड़े एक दुर्गा पंडाल की है। देखिए ये तस्वीरें। दुर्गा पंडाल के दौरान आपने देखा कि अजान बज रहा था और आज का हमारा हैशटैग है दुर्गा अजान बवाल। और हमारा सवाल यही है कि क्या ममता राज में बंगाल में दुर्गा पूजा के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है सेक्युलरिज्म के नाम पर। स्क्रीन पर नीचे आपको दिख रहा होगा कि ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारी वेबसाइट inखबर.com पर वोटिंग लाइन 30 सेकंड में खुलने जा रही है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, तो आप तुरंत हमें शो के दौरान हैशटैग दुर्गा अजान बवाल पर ट्वीट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे पास भेज सकते हैं और आपकी वोटिंग हमारे पास भेज सकते हैं, क्योंकि वोटिंग के नतीजे दिखाए जाएंगे लाइव शो के दौरान। और आज का मुद्दा यही है कि क्या दुर्गा पंडाल में अब सेक्युलरिज्म के नाम पर अजान होगा, और अजान क्यों? मेरी राय है कि जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, ये मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस फ्रॉड सेक्युलरिज्म के नाम पर, इस विकृत सेक्युलरिज्म के नाम पर हर रोज हिंदुओं को इस तरीके के चीजों से मुखातिब किया जा रहा है और हर रोज हिंदुओं को फर्जी सेक्युलरिज्म का डोज पिलाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, देखते हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित चहल साहब, मेरे साथ वीएचपी से विनोद बंसल साहब, मेरे साथ टीएमसी के समर्थक अनिर्बान बैनर्जी साहब, और यहां मेरे साथ स्टूडियो में वामपंथी नेता विवेक श्रीवास्तव जी, और मेरे साथ है इफ्रा जहां जो जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे शो में राइट या रॉन्ग में। और आज दिल पर हाथ रखकर बताना होगा, टीएमसी के अनिर्बान बैनर्जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो पंडाल की आपने तस्वीरें देखी है अनिर्बान बैनर्जी, ये टीएमसी के एक विधायक जो वहां पे हैं उनके साथ जुड़ा हुआ ये पंडाल है। मतलब कि आप पंडाल में अब अजान बजाएंगे, हिंदुओं पर यह है क्या सेक्युलरिज्म का पूरा बोझ उठाना? देखिए, पहली बात तो यह है कि बंगाल की जो कल्चर है, यहाँ ऐसा भी दुर्गा पूजा का पंडाल आपको मिलेगा जो कि होता है, जो चर्च है, चर्च के कंपाउंड के अंदर ऐसा दुर्गा पूजा भी आपको कोलकाता में मिलेगा। और ऐसा भी मिलेगा कि माँ का जो भोग होता है ना, माँ का जो प्रसाद होता है, वो बांटने वाला लोग, वो लोग मुसलमान हैं और मस्जिद का जो कंपाउंड है उसके अंदर टेबल डालकर उसमें वो बर्तन डालकर वो लोग ये भोग बांटते हैं। ऐसी भी जगह आपको बंगाल में मिल जाएगा। तो अगर जो लोग इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना, वो लोग वही लोग हैं जो एक बच्ची के बलात्कारी के समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं। एक सेकंड, आप मुद्दों को मिलाइए मत। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या ऑब्जेक्शन, क्या शिकायत थी। शिकायतकर्ता खुद उन्होंने बात रखी है। शांतनु सिंघा नाम के एक वकील ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है कोर्ट जाकर। उनकी क्या बात है पहले हम सुनते हैं। आपकी पुलिस ने तो साथ नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात है, हिंदुओं का मामला है तो कैसे देंगे। आप सुनिए क्या कहते हैं शिकायतकर्ता, उसके बाद लौट के आते हैं। What is Adhan? It is a religious practice of the Muslim, a call for the prayer of namaz, and specifically for 5 times only. So to me, it hurts not only the Hindus, but the Muslim also. It is not a game, it is not a plaything. Azan is not a plaything. That whatever the organizer of a puja will think in the name of secularism, in the name of progressiveness, they can do. Basically, it is a Durga Puja. What is the meaning of Durga Puja? Durga Puja means, Durga means it is a victory of evils, it is a victory of virtue over the evils, victory of goods over the bads.
So what is the relation with Azan and Durga Puja? First thing. इफरा जहां आप और मैं दोनों मुसलमान हैं जी, आप मुझे दिल पर हाथ रख के बता सकती हैं कि किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर किसी मस्जिद से कभी हनुमान चालीसा की 2 श्लोक निकल भी गए तो मैं एज ए मुस्लिम उन पे जाके उनको घसीट के कोर्ट नहीं लूंगी, उनको FIR दर्ज नहीं करूंगी। ऐसी ही एक राजनीति जो मिलेगी किसी मस्जिद क्यों में नहीं मिलेगी? जो अमरनाथ यात्रा हमारी है, कश्मीर से है, मैं कश्मीर से हूं, वो पूरी अमरनाथ यात्रा मुसलमान ही कंडक्ट करते हैं। इनफैक्ट जो अमरनाथ देवी जी हैं, जो अमरनाथ श्राइन है, उनको ढूंढा भी पहले एक मुसलमान नहीं था। तो आप ये अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स को बंद कर दीजिए। कम्युनल पॉलिटिक्स, विनोद बंसल, कम्युनल पॉलिटिक्स मत खेलिए। नहीं मुझे नहीं देखिए बात यह है कि ये जो दुर्गा पूजा का पंडाल है वो पूजा का पंडाल है। क्या जो लोग अजान पढ़ने वाले हैं क्या पूजा करेंगे आकर के? एक बात क्यों नहीं करेंगे? ये जो क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों हमारे बदले जवाब दे रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे हम वहाँ पूजा? नहीं मैं मंदिर पे जाके रोज जाके खा लेती हूँ, जब भूख लगती है वहाँ पंडाल अभी आज नुसरत जाने क्या किया? अरे सुनिए मैडम, एक दिल, अरे मेरी बात को पूरी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली। मैं कहता हूं आज ही देश के एक जो महिला हैं और सांसद हैं, वो एक दुर्गा पूजा पंडाल में चली गई। उनका क्या असर किया आपके जिहादी तत्वों ने, और किस तरह से उनके खिलाफ फतवा जारी किया? ध्यान है आपको? और क्या उनको बोलोगे आप? आज एक ही दिन में उन्होंने भी जब छोड़ दिया था कुछ मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ। आपको याद होगा जब तस्लीमा नसरीन और सलमान रश्दी ने मुसलमानों की भावनाओं को हर्ट किया। विवेक श्रीवास्तव, ही एक पॉलिटिक्स जो विवेक श्रीवास्तव और रोहित शर्मा, आप में और मैंने क्या फर्क है? एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव और रोहित शर्मा। अच्छा, तस्लीमा नसरीन से आपकी भावना याद हो गई? अरे बंसल साहब ये समाज को बांटना बंद कर। विवेक श्रीवास्तव चीज अच्छी हो रही है देश के विनोद जी, एक सेकंड, भावना नहीं। विनोद जी एक सेकंड, सवाल है मेरे पास सवाल है। सबको अपनी राय देने दीजिए, पहले सबको अपनी एक राय व्यक्त करने दीजिए। इफ्रा, मैं डिबेट कंडक्ट कर सकता हूँ जी? एक जब तस्लीमा नसरीन अपनी मुसलमानों की एक सेकंड और करे तो आप उसको FIR लगा देते हैं। अभी इफ्रा, एक सेकंड, विनोद बंसल हॉल्ट, एक सेकंड, इफ्रा हॉल्ट, विवेक श्रीवास्तव, रोहित शर्मा। विवेक श्रीवास्तव जी, नुसरत जहां जब कुछ सिंदूर पहनती है या वो बैंगल्स पहनती है और अपना पार्लियामेंट में ओथ लेती है, फतवा जारी होता है जी। जब वो दुर्गा पूजा करती है, फतवा जारी होता है जी। आपकी बिरादरी, आपकी मंडली, सेक्युलर मंडली, सो कॉल्ड सेक्युलर मंडली, वो आके कभी नहीं कहती कि ये मुसलमान पहनती है और अपना पार्लियामेंट में ओथ लेती है, फतवा जारी होता है जी। जब वो दुर्गा पूजा करती है, फतवा जारी होता है जी। आपकी बिरादरी, आपकी मंडली, सेक्युलर मंडली, सो कॉल्ड सेक्युलर मंडली, वो आके कभी नहीं कहती कि ये मुसलमान जो देवबंदी मुसलमान है, ये कम्युनल है, ये गलत हो रहा है। तब आपकी बोलती बंद हो जाती है। बिल्कुल, कोई अगर शिकायत यहाँ पे करता है तो कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया आपके लिए। जी नहीं, दोनों बातें बोलूंगा। सबसे पहले इस्लामिक टेररिज्म अगर सच्चाई है और ये फतवे शतवे जो दे रहे हैं मौलाना, हम लोग उसका खंडन करते हैं। मार्क्स ने क्लियरली कहा है धर्म एक अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। इसलिए पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ से धर्म को अलग रखिए। आपका मीडिया और ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी खासकर, धर्म को मिसयूज करके पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। आपने नेहरू जी का नाम लिया था, वो भी सुन लीजिए। नहीं होगी। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे चर्चा शहजाद पूनावाला जी ने शुरू करी थी और कहा था विकृत सेकुलरिज्म, यह बिल्कुल गलत है। उस वक्त मुसलमानों की आबादी 3 से 5% थी और 95% आपकी मेजोरिटी में हम लोग थे हिंदूज। अच्छा। तो अगर सिर्फ ये कहा गया कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दीजिए, उनका ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूं विवेक जी, मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी इस देश में इसलिए रहे क्योंकि हमें इस्लामिक पाकिस्तान नहीं चाहिए था, हमें संविधान से चलने वाला देश चाहिए था जिसमें ना हिंदू ऊपर है ना मुस्लिम ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। तो हर हिंदुओं पे डालने का कोई, हिंदुओं पे
सेकुलरिज्म का सारा बोझ डालना चाहिए रोहित चहल, पूरा बोझ डालना सेकुलरिज्म का। एक सेकंड मैडम, रोहित को बोलने दीजिए। किसी पे दोष है। अरे रोहित को बोलने टीना दीजिए। दाबी ने अख्तर आमिर खान से शादी की थी तो कितनी डेथ थ्रेट्स मिली थी उसको याद है? वो भी तो हिंदू थी उस टाइम। कौन रोहित चहल क्या सेकुलरिज्म, एक सेकंड, दिल बहुत रोता है। मैं अपना सवाल पूछ सकता हूँ? टीना दाबी पे उस पे डेथ थ्रेट्स जब आए उस पे अभी दूसरों को भी बोलने दीजिए, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। रोहित चहल सेक्युलरिज्म का पूरा बोझ नेहरू जी और विवेक श्रीवास्तव, बाय द वे विवेक श्रीवास्तव की पार्टी तो नास्तिक है, वो किसी धर्म को नहीं मानती, पर हिंदुओं पे पूरा जो है दामोदर है, सारा बोझ हिंदुओं पे है। सेक्युलरिज्म आपको बचाना है। मुसलमान कुछ नहीं होता, मुसलमान हलाला करते हैं, भारत का नागरिक होता है, 3 तलाक देते मुसलमान हैं। कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज होती है, भारत का नागरिक। इस चीज को आप भूल चुके हैं। सेक्युलरिज्म की परिभाषा आप लोग कह रहे हैं नागरिक हिंदू है, नागरिक मुसलमान है। हम कह रहे हैं रोहित चहल क्या दिखा रहे हो? रोहित चहल क्या दिखा रहे हो? रोहित चहल क्या दिखा रहे हो? जाकर के धर्मांतरण रोहित चहल क्या दिखा रहे हो? आपको पता लग जाएगा। जी रोहित चहल, ये क्या है? सीताराम येचुरी जी का सुन लीजिए विवेक जी, आप ही के विचार के, 20 आप ही के सेकंड को बोलने विचारों के नेता हैं सीताराम येचुरी जी। उन्होंने क्या ट्वीट किया वो तो देख लीजिए। महानवमी के बारे में, दशहरा के बारे में शुभकामनाएं दे रहे, जिसको आप मानते नहीं, इसको ओपीएम पता नहीं क्या क्या जो नशा आप करते हैं, कोकीन लेते हैं, जो लेते हैं, जो भी लेते हैं, जिसको आप कहते होंगे, लेकिन आप ही के नेता आज बधाइयां दे रहे हैं। कितना ठीक है, आ गया, बहुत अच्छी देने का हक है। कम से कम दंगा तो नहीं करवा रहे ना, हिंदू मुसलमानों को लड़वा तो नहीं रहे। होने का फायदा। सर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, बोलिए, विवेक आप जी बोलिए, सुन लीजिए आप सर, बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं सत्य का, सुन लीजिए। आप ही के सीनियर नेता है, राष्ट्रीय नेता है, अब सुन लीजिए विवेक जी। वैसे बंगाल में जब दंगा हो रहा था विवेक श्रीवास्तव टीएमसी के राज में, वो भी तब तक आप चुप थे। नहीं, हम नहीं चुप थे। दंगा होता रहता तब आप चुप रहते हैं। हम कोई देश में आइए और बिहार में मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रही हूँ। दंगा होता है तब ये लोग मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आप लोग तब भी चुप थे। सफाई में डांस देख रहे थे, सफाई में डांस चल रहा था। लेकिन बंगाल की इतनी बड़ी फिक्र है, क्यों? क्योंकि वहाँ रोहित चहल को बोलने मिलेगा, उनको 18 सीट मिली है बंगाल में, उनका स्टेक है। जितने भी दंगे आज तक हुए हैं उसमें नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ एक पार्टी का स्टेक है? रोहित चहल का भी स्टेक को बोलने दीजिए। फिर मुझे टीएमसी के पास मैंने आज सेकंड बोला, बीजेपी बोल रही है। इन्वॉल्व है। जी शहजाद भाई, जी रोहित चहल तस्वीर क्या थी बताइए जल्दी से। शहजाद भाई देखिए, मुझे लगता है कि देखिए शहजाद भाई, मुझे लगता है कि पहले वहां पर दुर्गा विसर्जन पे रोक लगती है, हनुमान जयंती पे रोक लगती है, रामनवमी के जुलूस पे रोक लगती है, सरस्वती पूजा पे रोक लगती है। उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में पूरा एक जनता के अंदर जो गुस्सा दिखाई देता है ममता जी को लगता था उन्हीं के अंदर गुस्सा है। जब वहां की जनता ने ममता जी के खिलाफ गुस्सा दिखाया तो आज वो सेकुलर का अनिर्बान जवाब, जो सूडो सेकुलर है, अनिर्बान बैनर्जी जवाब दीजिए। आज मैं यहाँ पर बैठे एक पैनलिस्ट को कहता हूँ, आज जिस तरीके से रोजों के अंदर क्या वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी मस्जिदों पे? अनिर्बान जवाब, सीधा सवाल, अनिर्बान से, अनिर्बान आपकी पार्टी पंडिताई करने आई है। विवेक श्रीवास्तव नीचे हेडलाइन चलाइए। विवेक श्रीवास्तव टीएमसी में शामिल। विवेक श्रीवास्तव टीएमसी में शामिल। विवेक श्रीवास्तव आप टीएमसी चले गए क्या? हम टीएमसी नहीं चले गए, इनसे प्रश्न पूछा। ये गवर्नेंस से भी कभी बात करेंगे। जी आप भी टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। दोनों मेरे यहाँ के स्टूडियो गेस्ट टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ममता एक सेकंड, सवाल आप सुनिए। रोहित चहल आपका सवाल क्या था? फिर से दोहराइए, टीएमसी जवाब दीजिए। अब आजान की जगह हनुमान अनिर्बान जवाब। अगर रोजों के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी और उसके अंदर आप पूजा करेंगे, आप तय करिए मुसलमान, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ मुसलमान टीएमसी को जवाब देने दीजिए मैडम प्लीज। अच्छा ये कौन कर रहा है? पर हिंदू मुसलमान तो टीएमसी कर रही है ना। जय श्री राम बोलना मना हो चुका है बंगाल में। अनिर्बान को प्लीज जवाब देने दीजिए, वो सरकार का वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अरे आपकी प्रॉब्लम तब तब होती है जब आपके मौलाना करते हैं उसके ऊपर। मौलाना क्या होता है? 20 सेकेंड नहीं, 20 सेकेंड अनिर्बान से गवर्नेंस को हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव और विवेक श्रीवास्तव दोनों बातों के अलावा विवेक श्रीवास्तव और कभी दुर्गा का आजान करो, इसके अलावा बीजेपी वाले बैनर्जी महागठबंधन में नहीं ले रही है। मैं नहीं चाहता 85% हिंदू खतरे में हो गए। किसी की आवाज आपने मुझे वादा किया था। आप बोलिए। मैं चाहता हूं प्लीज, कुछ सवाल उठाए रोहित चहल ने, मैं यहाँ पे चीखा चिल्लम नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं अनिर्बान बैनर्जी, 2 स्पेसिफिक सवाल है। अगर कोई मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, आप देंगे क्या?
पहली बात जो है, ये मस्जिद हो या मंदिर हो, इसका कंट्रोल जो होता है वो सरकार के हाथों में नहीं होता है। अगर बीजेपी को लगता है कि वो मंदिर पंडाल का संचालक कर रहे थे मामला है, एमएलए है वहां का परेश कौल, पंडाल का जो विधायक है टीएमसी के परेश कौल का पंडाल है सर, ये क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? चश्मा पहनाने की कोशिश की है वहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोगों को जलन होता है। मुझे देखिए झूठ मत बोलिए, ये टीएमसी के द्वारा ऑर्गेनाइज प्राइवेट ही होते हैं, पंडाल कोई सरकार नहीं चलाती, पर ये टीएमसी का टीएमसी के नेता, मैडम मैं फैक्ट चीज है, प्राइवेट कैपेसिटी में मैं फैक्ट कर सकता हूँ, ये पहले बात समझ आप लीजिए। इतना उत्तेजित बताने दीजिए ना देश की जनता को, टीएमसी द्वारा संचालित था, परेश कौल के द्वारा, टीएमसी के विधायक। हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए लाउड स्पीकर के द्वारा, क्यों नहीं मस्जिदों के अंदर वोटिंग मीटर पंडाल का डिफरेंस देखिए, वोटिंग मीटर दिख रहा है, अनिर्बान 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 अनिर्बान, अरे मंदिर जो है और क्या पंडाल है वो पूजा स्थल है, आपके लिए पूजा स्थल पूजा स्थल कोई खराब नहीं कर रहा है, आप बेकार में भावनाओं को भर जाने का काम कर रहे हैं, पूजा स्थल को कोई खराब नहीं कर रहा है। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, रोहित चैल, विवेक श्रीवास्तव, मैं देश की जनता की बात बता दूं, देश की जनता की बात बता दूं, एक सेकंड, इफ्रा इस तरीके से नहीं चलेगा, नो इफ्रा की आवाज नहीं जाएगी। विवेक श्रीवास्तव, इफ्रा जान, रोहित चैल, वोटिंग क्या चल रही है दिखा देने दीजिए, मुझे वोटिंग दिखाने दीजिए। रोहित चैल एक सेकंड रुक जाइए, रोहित एक सेकंड, मुझे वोटिंग मीटर दिखाइए फिर से, मैं दिखाना चाहता हूं देश की जनता क्या सोचती है। यहाँ पे हम लोग नहीं बता रहे, यहाँ पे देश की जनता बता रही है। 50% से ऊपर लोग ये मानते हैं कि दुर्गा पूजा के साथ कोलकाता में, बंगाल में, ममता राज में खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए सवाल मैं नहीं पैदा कर रहा, ये सवाल देश की जनता ये ट्वीट करके कह रही है कि ये भी कहेगी कि गे राइट्स नहीं मिलने अच्छा, तो देश की जनता की बात नहीं सुनेंगे आप, लोकतंत्र में किसकी बात सुनेंगे? ममता की बात सुनेंगे आप। देखिए चल रहा है मीटर, चल रहा है मीटर, क्या दिखा रहा है मीटर, देखिए देश की जनता, देश की जनता और बीजेपी वाले मुझे अगले राउंड पर चलना होगा। देखिए मुझे अगले राउंड मुसलमान करते हैं, मुझे अगले राउंड में चलना होगा, मैं अगले राउंड पे जा सकता हूँ, मैं अगले राउंड पे जाना चाहता हूँ। जब मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूँ आप मुझे जाने देंगी? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, अगला सवाल देखिए, सबके ऑर्डर डाउन, सबके ऑर्डर डाउन, सबके ऑर्डर डाउन, सबके ऑर्डर डाउन, सबके ऑर्डर डाउन। इफ्रा प्लीज, सवाल यह है कि मस्जिद में अगर पूजा नहीं तो दुर्गा पंडाल में आजान क्यों? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं आजान क्या होता है, मैं आजान पढ़ के सुधारना चाहता हूं उसका मकसद क्या होता है। आजान का मकसद होता है, इफ्रा ये आप भी जानती है कि उसमें तकबीर चलती है अल्लाह अकबर की, उसके बाद शहादा होता है। शहादा में क्या कहा जाता है इफ्रा आप जानती है कि एक ही अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, और उसके पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मैं मुसलमान हूं तो मेरे कानों के लिए बहुत बेहतरीन है, पर दुर्गा पूजा के एक सेकंड, दुर्गा पंडाल में एक ही एक भगवान है, एक ही एक है अल्लाह, और उसका प्रॉफिट एक ही एक है, प्रॉफिट मोहम्मद। ये दुर्गा पंडाल में कहना क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? जी हाँ या ना? बोलिए। जो ये लॉयर हैं जिन्होंने केस चलाया है वो तो ये कहानी भी बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों को भी हर्ट करता है। बिल्कुल ये करता दुर्गा होगा। पूजा क्यों करता है भाई? मुझे करता है, आप कैसे मुझे करता है, मुझे करता है। विनोद बंसल, एक सेकंड, विनोद बंसल वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, आप हिंदू लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते, ये कोई किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आप जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो शायद चाइना में बैठे। आप बताइए ना, हिंदुओं के लिए क्या करते हैं? क्या करा इन्होंने हिंदुओं की नौकरियों के लिए? हिंदुओं के लिए आप ही कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए आप लोग तो नाश्ता और एक्सप्लॉइट करिए भावनाओं को। जवाब ले लें। हाँ, विश्व हिंदू परिषद को क्या आपत्ति है अगर ये पंडालों से कहा जा रहा है कि अल्लाह सबसे महान है और अल्लाह का एक ही? मैडम मैं अपना जवाब, मैं सवाल पूछ सकता हूँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ, इतना जवाब मैं आपके ऊपर नहीं सीखना चाहता। 2 मिनट के लिए रोहित एक सेकंड, रोहित इस तरीके से, अरे ये कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है। रोहित चहल तुम्हारी मनुस्मृति नहीं है।
हर धर्म हर जाति का आदमी यहाँ रहेगा और साथ में रहेगा। एक नियम मैं लागू करना चाहता हूँ। विवेक इफ्रा, आप लोग स्टूडियो में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाजायज फायदा उठा के बार बार चीज करेंगे। रुक जाइए, आप लगातार बोल रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप बोल रहे हैं और मेरे शो में आप मुझसे ज्यादा नहीं बोल सकते। रोहित, अब मैं जिसका नाम लूंगा सिर्फ वो बोलेगा। प्लीज, आप हमको नहीं काटेंगे। नहीं, मैं आपको बिल्कुल, आपको काट सकता है। आप तो पंडालों में भी अपना एजेंडा चला रही है। पंडालों में एजेंडा शो आप कर रहे हैं, पंडालों में एजेंडा आप चला रहे हैं, आप फैला रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव वर्सेस विनोद बंसल। विनोद बंसल, इफ्रा जहां, विनोद बंसल, अच्छा ठीक है, मैं सवाल पूछ लूं आपका। इफ्रा जहां कह रही है विनोद बंसल कि अगर मैं पंडालों में जाकर चीखती हूँ कि अल्लाह सबसे महान है, आपको क्या आपत्ति है? मस्जिद में जाकर चीखती हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप एंकरिंग कर लो, आप एंकरिंग। मेरे गलत जवाब। अच्छा, अब मुझे सवाल पूछने दीजिए। इफ्रा जहां कहती है कि मैं कहूंगी चीख चीख कर पंडालों में कि अल्लाह सबसे महान है, आपको क्या आपत्ति है? इन दो को क्या आपत्ति है? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अरे दुर्गा पूजा के बारे में पहले कोलकाता में जैसा होता है वो पहले आप समझ लो। अनिर्बान की आवाज नहीं जाएगी, सिर्फ विनोद बंसल। बहस में जो पैनलिस्ट देखिए फिर बोलने लगे यार। नहीं, बोलिए विनोद बंसल, बोलिए। मैं जा रहा हूँ यार, बस आपको तो मैं चला जाऊँ। विनोद बंसल जी आप बोलिए। मैं ऐसी चिक चिक देखिए, पंडालों तो आप, पंडाल भी आपके हाथ से छिन गया, अब यहाँ पे एक मौका बचा है। छिन गया। मैडम, मुझे चर्चा तो करने दीजिए विश्व हिंदू। आप 100 करोड़ हिंदुओं की बात ही नहीं सुनना चाहती, मतलब आपसे 20 करोड़ का एजेंडा थोड़ी ना लागू करेंगे। हमको कहते हैं हम सब हिंदू हैं, कैसे लोग बिठा रखे हैं ये पता नहीं इनको। अरे सारे हिंदू तो अजान नहीं बजाना चाहते ना पंडालों में, आप प्लीज रुक जाइए प्लीज। किसी ने बजाया। इफ्रा जहां की आवाज नहीं जाएगी, इफ्रा जहां का ऑडियो डाउन होगा। विनोद बंसल बोलेंगे। विनोद बंसल 30 सेकंड में बताइए, इफ्रा जहां अपना वहां पे अजान चलाना चाहती है, आपको आपत्ति क्या है? आप एक्सेप्ट कीजिए इसको, आपको सेक्युलरिज्म की पनिशमेंट मिली है। क्या आपत्ति है ये भी बता दीजिए। आपकी आवाज नहीं जा रही है मैडम, प्लीज। देखिए उस पंडाल में क्या बज रहा है, क्या हो रहा है, उस पंडाल में क्या बज रहा है, क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि उसके बाहर दुर्गा पूजा पंडाल नहीं लिखा होना चाहिए। अगर वो लिखते हैं कि सेकुलरिज्म का अड्डा है, मैं कहता हूं उसमें आप डांस करिए, मोहम्मद साहब को नचाइए और किसी और को नचाना है तो वो आप नचाइए, कौन मना कर रहा है उसके लिए। लेकिन मां दुर्गा की पूजा के स्थल पर इस तरह की दुर्भावना और इस तरह का षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं का धर्मांतरण का जो प्रयास हो रहा है, वो निस्संदेह बहुत गंभीर परिणाम लाएगा। ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में बड़ी खाई निर्माण कर रहा है। ये जो कांग्रेस प्रेम की बात हो रही है, गुंडे बार बार हिंदू भाईचारे की बात हो रही है। मुस्लिम भाईचारा तो मालदा में हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो रहा था, जब एक समुदाय के लोगों पर आक्रमण हो रहा था कि हिंदू समाज हिंदू हो आप लोगों को। विवेक श्रीवास्तव हिंदुओं की संस्कृति के बारे में जो ज्ञान आपको देना है ना, अगर आप हिंदू संस्कृति को अपनाते हैं तो आपको बंगाल, त्रिपुरा और हर जगह से बाहर नहीं किया जाता। आज आप जेएनयू तक सीमित हो चुके हैं। हिंदुओं के खिलाफ है। दोनों मेरे स्टूडियो गेस्ट, दोनों देखिए ऐसा है, यहाँ पे आजान लगाने से कोई फायदा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट इफ्रा जहां बीफ खिलाना है और खिलाएंगे, कभी रोक नहीं लगेगी। तो आप हर जगह झूठ। इफ्रा जहां मुझे कैसा है, यहाँ पे आजान लगाने से कोई फायदा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट इफ्रा जहां बीफ खिलाना है और खिलाएंगे, कभी रोक नहीं लगेगी। तो आप हर जगह झूठ। इफ्रा जहां मुझे बिल्कुल ठीक। इफ्रा जहां और विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, आप लोग दोनों रुकेंगे। आपका ऑडियो डाउन किया जा रहा है, आप लोग लगातार बोल रहे हैं। बाहर जो मेरे मेहमान है, यहां तक कि टीएमसी के मेहमान को आप बोलने नहीं दे रहे। आप लोग 1 मिनट के लिए अब टीएमसी, बीजेपी और वीएचपी की बात बाहर से सुनेंगे। ये अच्छे मैनर्स भी होते हैं, आप अच्छे मैनर्स, हिंदुओं में अच्छे मैनर्स होते हैं। इफ्रा जहां आप भी अच्छे मैनर्स अपनाइए और दोनों जी। पहले रोहित चहल बोलेंगे, उसके बाद टीएमसी। शहजाद जी, विनोद बंसल 20 मैं आपके पैनल में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हूं। मैं इस आपके पैनल में अल्पसंख्यक हूं, मुझे ही सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है और मेरी हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है। जो बंगाल में हो रहा है वही आपके चैनल पर हो रहा है। मुझे लगता है आपकी डिबेट को डीरेल करने के लिए ये 2 अतिवादी लोग बैठे हुए हैं और ये तीसरा और है जो बाहर है, उसकी आवाज कभी नहीं सुनने दे रही है। मैं कहता हूं देखिए, पूजा के पंडाल में
अगर कोई विधर्मी व्यक्ति आकर के मुझे सेकुलरिज्म सिखाता है तो उसको उससे पहले अपने घर में झांकना चाहिए। आखिरकार मस्जिद में क्या ऐसा मैडम होता है? प्लीज या मुझे फिर रोहित विचार शहर की भी में बात होता लेने है? दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता। इस्लाम टीएमसी और तो वहां नहीं हो सकता। इफ्रा जहां पूजा के पंडाल में इफ्रा कदम नहीं होगा। किसी को सेक्युलर वैसे इफ्रा जहां कश्मीर से है और वो कहती है कश्मीरियों की आवाज दबा दी गई है। सीधा सीधा प्रयास है ये। अरे बंसल ये जी, हिंदुओं के साथ आपसे एक अपील है। हिंदुओं के साथ छल बंसल कपट है। जी, ये नम्रता के साथ पूर्वक विवेक श्रीवास्तव प्लीज। षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हिंदुओं के धर्मांतरण करने का एक दुष्चक्र किया जा रहा है और जो टीएमसी के गुंडे उसमें सहयोगी हैं और ये कम्युनिस्ट जो है जो मैं अगले राउंड पे जाना चाहता हूं। टीएमसी और बीजेपी से मेरा सवाल है, टीएमसी और बीजेपी को, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, मैं टीएमसी और बीजेपी से अगला राउंड का सवाल, अगले मुद्दे का सवाल पूछना चाहता हूं। और अगला मुद्दा यही है कि क्या ममता राज में सेक्युलरिज्म का प्रहार सिर्फ हिंदुओं पे होगा? ये क्यों कहा जा रहा है? अनिर्बान बैनर्जी ध्यान से सुनिए, सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों सेक्युलरिज्म का प्रहार बार बार होता है? देखिए क्या हुआ, जब दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम की बात थी तो मुहर्रम को प्रेफरेंस दिया गया, दुर्गा विसर्जन साइड कर दिया गया, हाईकोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा। जय श्री राम बोलने पर ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन होता है ये मैंने सैटरडे को ही दिखाया, फिर से मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से आग बबूला हो जाती है ममता बनर्जी। जब बंगाली स्कूल में टीचर मांगते हैं कि बंगाली टीचर दे दो तो उर्दू टीचर दे जाते हैं। वहां पे जो मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनको ज्यादा भत्ता दिया जाता है, ऐसा कोई प्रावधान दूसरों के लिए नहीं होता। तो इस तरीके का सेकुलरिज्म का प्रहार सिर्फ हिंदुओं पे होगा क्या आपके ममता राज में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बेनिटो मुसोलिनी थे ना, उनके टाइम पे तो टीवी चैनल्स नहीं थे पर बहुत सारे पेपर्स थे। वो लोग भी आप ही की तरह ऐसे तरह तरह के करके उनको सपोर्ट करते थे, बहुत पॉपुलर थे। पर एंडिंग कैसे हुआ वो सबको पता है। तो यहाँ भी वही ऐसे एंडिंग हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी है उनके लिए भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए। तो जितना भी आप चाहते हो कि ये फैसिस्ट रूल को आप ऐसे घुमा घुमा कर जो मुद्दा है उनको छुपा छुपा कर अनिर्बान बैनर्जी, उनको तोड़ अनिर्बान बैनर्जी, रोहित चहल मैं आपको लाना चाहता हूँ। अनिर्बान बैनर्जी, अनिर्बान कुछ काम होने अनिर्बान भैया। पिछले लोकसभा में अनिर्बान बैनर्जी पिछले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सीटें 34 थी 2014 में, वो घटकर 22 हो गई और बीजेपी जो कहीं नहीं थी वो आज 18 सीट पे बैठी है। हो सकता है रियलिटी चेक की आपको ज्यादा जरूरत है। रोहित चहल, रियलिटी चेक किसको चाहिए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को या ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में? मोदी से भी ज्यादा पॉपुलर थे, मोदी से भी ज्यादा पॉपुलर थे। एंडिंग क्या हुआ? रोहित चहल, अनिर्बान बैनर्जी, रोहित चहल। जनता ने उसका इटालियन फैसिस्ट पार्टी सर हमने जनता क्या फैसला कर रही है देख लिया 2019 चुनाव में। आईना अगर ममता जी देख लेती और अनिर्बान जी देख लेते तो समझ में आ जाता। अनिर्बान जी, जनता ने आपको आईना दिखा दिया है। जो आप लोगों, आप क्या ममता जिहादी दीदी जो है, ममता बानो जो है, मुमताज बानो है, वो क्या मस्जिदों के अंदर हनुमान चालीसा करवा सकती है? वो जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है मुसलमानों को खुश करने के लिए, पहले दुर्गा विसर्जन पे रोक लगाओ, फिर हनुमान जयंती पे रोक लगाओ, फिर रामनवमी पे रोक लगाओ, फिर दंगे कराओ, हिंदुओं को मरवाओ, अब पंडालों में आजाद दिलवाओ। अरे मस्जिद में क्या हनुमान चालीसा चलवाएंगे? अरे उस बांग्लादेश आओ, एनआरसी का विरोध करो, वोट बैंक बढ़ाओ, तुष्टीकरण करो, हिंदुओं को मरवाओ, हिंदुओं को डराओ। ये जो आपकी स्ट्रेटजी चल रही है ये जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आने वाले विधानसभा के अंदर अनिर्बान हो जाइए, आपकी आवाज जाएगी ना किसी और की आवाज। अनिर्बान ऐसे डिबेट नहीं होती, अनिर्बान ऐसे डिबेट नहीं होती। अच्छा, मुझे लेफ्ट से एक सवाल पूछना है, मुझे लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव से मैं सवाल पूछूंगा। अनिर्बान बैनर्जी लगातार बोलने से नहीं होगा। अनिर्बान, अनिर्बान आज आप क्या, आपको क्या हो चुका है? अनिर्बान आप तो सुन के जवाब देने वाले हैं। राहुल गांधी बनने की सबको यहाँ पे मतलब बीमारी हो चुकी है, बिना सुने आपको बोलना है, ये प्रॉब्लम हो चुका है। यही कम देखिए राहुल गांधी का नाम लिया नहीं तो इफराज जहां बोल पड़ी। चलिए आप मैडम नहीं, मारकाट तो बंगाल में हो रहा है ना, जय श्री राम बोलने के लिए मारकाट हो रहा है। अच्छा मैं लेफ्ट से पूछूं एक सवाल, लेफ्ट से एक सवाल पूछने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, बंगाल में
हिंदुओं के साथ ममता राज में उत्पीड़न हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है या नहीं करती है, लेफ्ट की ओर से आपका क्या मानना है? देखिए, लेफ्ट का स्टैंड बड़ा क्लियर है ना हम तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, हाँ या ना बोलिए ना, सुनते रहिए पूरी बात, मेरे 10 सेकंड लीजिए, ना हम बीजेपी के साथ हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ममता ठीक कर रही है ना, सेकुलरिज्म बचा रही है ना बंगाल में, सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों गलत हैं। लेफ्ट को लाइए, हम ये भारतीय जनता पार्टी वाले जय श्री राम जो प्रेम का नारा था, जय श्री राम जो प्रेम का नारा था, आज इन्होंने उसको करने वालों के साथ तो है। आप लोग एक सेकंड, सब लोग विवेक श्रीवास्तव से सवाल है, प्लीज। आप लोग कहते हैं रोहित, एक सेकंड, रोहित उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, दंगा विवेक श्रीवास्तव मेरी बात सुनेंगे आप? अरे उनको पहले चुप रोहित, मैं कर रहा हूं ना, विवेक मेरी बात का जवाब देंगे आप, और किसी की बात का जवाब नहीं देंगे। रोहित एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन से, विवेक श्रीवास्तव, पश्चिम बंगाल की विवेक श्रीवास्तव क्या आपका मानना है, विवेक श्रीवास्तव क्या आपका मानना है, बंगाल में आज की तारीख में सेक्युलरिज्म खतरे में है, हाँ या ना? हाँ या ना? जी, सेक्युलरिज्म बीजेपी की वजह से बंगाल में खतरे में है। बीजेपी बंगाल में राज कर रही है, राज करने से बीजेपी बंगाल में राज कर रही है श्री क्या? राम को आतंक का नारा बना रहे हैं, जो प्रेम का नारा था भगवान राम का, जनता ने चाहे जय श्री राम हो या विवेक श्रीवास्तव सिलेबस के बाहर है क्या? आपको इबादत के नारे, ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी भी वही कर रही है, ये दोनों लड़कर अच्छी बात है, आपने मान ली, खराब कर अच्छा रहे हैं। मान ली आपने बात, ये दोनों मान ली, बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव ने बात मानी, अनिर्बान बैनर्जी ने निफरा, अनिर्बान बैनर्जी ने निफरा, अनिर्बान बैनर्जी, अनिर्बान बैनर्जी लेफ्ट के साथी भी मुसलमान का तुष्टीकरण करो, वोट बैंक की खातिर रोहित, मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, रोहित की आवाज को थोड़ी सी। अनिर्बान बैनर्जी लेफ्ट के भी साथी जो सेक्युलरिज्म के पोस्टर बॉय हैं, और इफ्रा जहां, ये यहां पे माना जा रहा है कि आपकी सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार सेक्युलरिज्म का कोई झंडा वहां पे नहीं लहरा रही है वेस्ट बंगाल में। मेरा सवाल आपसे ये है अनिर्बान बैनर्जी और इफ्रा जहां, मुस्लिम वोट बैंक 27% है बंगाल में, 60% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को जाता है, तो ये 60%, 70% मुस्लिम वोट मेरे पास आ जाए, इसलिए आप पंडालों में अब अजान चलाएंगे। सुनिए, पहली बात जो है, टीएमसी आज तक, अगर आप लोकसभा का जो सीट्स है उनमें डेमोग्राफी देख लीजिएगा, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी सीट जो भी है आज तक कोई जीत नहीं पाया है। तो अगर आपको लगता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो बात आप कर रहे हैं, तो ये पहली फैक्ट देखने से पता चलेगा कि ये गलत है, पहली बात। और दूसरी बात जो है, लास्ट इलेक्शंस में भी 2019 में टीएमसी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। अब हालांकि लेफ्ट का 22% आपको 2014 की तुलना में, अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर भी सुन लीजिए। नहीं, 2014 में कितनी सीट मिली और 2019 में वो मुझे पता है, आप सुन लीजिए ना, अगर आप पास्ट में जाएंगे तो हम भी जा सकते हैं। जाइए ना, किसने रोका है आपको? तो लेफ्ट का 22% का जो वोट वो शिफ्ट हुआ है, इसके वजह से बीजेपी का वोट भी 40% के आसपास चला गया है, सीट भी बढ़ गया है, लेकिन टीएमसी का वोट घटा नहीं है। तो दूसरी बात जो है, अगर आप सीट की पॉलिटिक्स को छोड़कर आ जाएंगे तो बंगाल की जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो लेफ्ट के टाइम से, उसके बाद टीएमसी के टाइम में भी, उसमें ये जो मुस्लिम हो या हिंदू हो ऐसे टारगेट करके वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं हुआ करता था। जब से बीजेपी आया है, ये लोग दोनों धर्म में, और सबसे बड़ी बात भाषा को लेकर, ये लोग दंगा, विनोद बंसल और इफ्रा जहां, विनोद बंसल से जो एटमॉस्फेयर खराब हुआ है वो लेफ्ट के टाइम पे ऐसा खराब नहीं था। चलिए, विनोद बंसल, क्या ये सच है? एक सेकंड में आ रहा हूं, विनोद बंसल, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आप कर रहे हैं शहजाद भाई, तो आप जो हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, जो वीएचपी और बीजेपी करती है, पोलराइज करके धर्म की राजनीति करती है, इसको भी बोलिए आप। अच्छा, हिंदुओं का तो चलिए, मैं आपका सवाल पूछूं, ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इफ्रा में सवाल पूछ रहा हूँ आप ही के साथ। क्या ये लोग इफ्रा और विनोद बंसल, यही एक ग्रुप था जो 9 साल के रेपिस्ट, बलात्कारी इंसान के हित में इन्होंने नारे लगाए थे और एक जुलूस निकाला था उस टाइम। बिल्कुल। पहले और जो
जब बलात्कार, राहुल गांधी को बोलिए। अच्छा मंदिर में जाने वाले बलात्कारी होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी माफी मांगी क्या? सोनिया गांधी माफी मांगी क्या? एक सेकंड विनोद बंसल, लगातार नहीं हो सकती। आपने सवाल पूछा है, एक सेकंड विनोद बंसल, एक सेकंड विनोद बंसल, सब लोग बोलेंगे। मेरी बात आप मुझे बता सकती हैं, एक सेकंड साथ में नहीं, इफ्रा प्लीज आप मुझे बता सकती हैं, एक सेकंड रोहित मैं आपका नाम लूंगा जब आप बोलेंगे, प्लीज रोहित मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए, वरना किसी को कोई बात नहीं सुनाई देगी। इफ्रा जहां जो रेप अलीगढ़ में हुआ था और जो रेप कौशाम्बी में हुआ है, उसके बारे में आपकी मोमबत्ती लॉबी ने कितने जुलूस निकाले जरा बताइए मुझे। हम लोगों ने रेपिस्ट के हक में भी तो जुलूस नहीं निकाला ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आपकी राजनीति समझ में आ गया। विनोद बंसल जब आरोपी का धर्म कन्वीनियंट हो तब तो हम जुलूस निकालेंगे, जब आरोपी का धर्म हमारे वोट बैंक का तो हम कैसे जुलूस निकालेंगे? मोमबत्ती गैंग जब मोमबत्ती खत्म हो जाती है। चलिए जुलूस निकाला था, रेपिस्ट के हक में जुलूस निकाला था। अच्छा, और आपने कौशाम्बी पे बात नहीं बोली। विवेक श्रीवास्तव प्लीज, दोनों के स्टूडियो से कोई बात नहीं जाएगी। विवेक श्रीवास्तव और अफरा की बात नहीं जाएगी। देश के विरोध में सोचते हैं जी, इन्होंने कभी देश के बारे में नहीं सोचा। कब सोचा? देश देखिए नेशनल। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, प्लीज इस तरीके से आप लोग गलत फायदा नहीं उठा सकते स्टूडियो में होने का। मैं चाहता हूँ कि इफ्रा और विवेक श्रीवास्तव की माइक बंद किया जाए, सोनिया गांधी के घर से चला की आवाज आ सके। आप ममता बनर्जी के घर से चलाए और कम्युनिस्टों के अड्डे से चला जाए। मैं कहता हूँ देखिए, सेकुलरिज्म का अड्डा चलाना है तो कम्युनिस्ट अपने कार्यालय से चलाए, ममता बनर्जी अपने कार्यालय से चलाए, सोनिया गांधी अपने जनपद से चलाए। मैं कहता हूँ पूजा का पंडाल माँ दुर्गा के पूजा के लिए होता है, उसमें सिर पर सिर्फ पूजा हो सकती है, वहाँ कोई अजर नहीं हो सकती, आपकी आवाज किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। अगर ये करेंगे तो इस्लामिक मान्यताओं के साथ साथ हिंदू मान्यताओं का भी उल्लंघन करते हैं ये, और ये देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक बहुत बड़ा कंटक बनने जा रहे हैं। इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द अगला मुद्दा यही है। किसी भी देश में आप बताइए, पूजा का स्थान है, पूजा का स्थान है। अगला मुद्दा विनोद बंसल यही है, और मैं अनिर्बान बैनर्जी के पास जाना चाहता हूं कि जय श्री राम से तो आपको नफरत है, पर आप दुर्गा पंडाल में अजान जो है वो चलाना चाहते हो। ये कैसी सेक्युलरिज्म की परिभाषा है? देखिए, बार बार सवाल वहीं पे आकर टिक रहा है कि सेक्युलरिज्म का डोज सिर्फ हिंदुओं को पिलाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां तक बात है कि रामधेनु कहते हैं रेनबो को बंगाली भाषा में। इतनी नफरत है कि राम हटा के रंगधेनु बना दिया। और यह बीमारी सिर्फ टीएमसी की कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह बीमारी टीएमसी की, यह बीमारी जो तथाकथित सेक्युलर लॉबी है उसमें पूरी तरह से। अब दिग्विजय सिंह का बयान ले लो, उनको बलात्कारी दिखते हैं तो मंदिर में दिखते हैं। बुलंदशहर रेप की भी बात कर लो। इफ्रा जहां अनिर्बान बैनर्जी, सिर्फ अनिर्बान बैनर्जी, स्टूडियो से आवाज नहीं जाएगी। अनिर्बान बैनर्जी ऑन स्क्रीन। अनिर्बान बैनर्जी, जय श्री राम तो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई जय श्री राम बोल दे, पर पंडालों में आप अजान बजाना चाहते हैं, ये कैसी सेक्युलरिज्म है सर? देखिए, पहली बात जो है, जय श्री राम के नारे के बारे में बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं। मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूं कि कोई धार्मिक नारे लगाए, वो खुद लगाए, अपने मंदिर में लगाए, मस्जिद में लगाए, कहीं भी लगाए, पर अगर आप धार्मिक नारे को इस्तेमाल करके दंगा लगाना चाहोगे, जैसे बीजेपी ने भाटपाड़ा इलाके में, तो ये भी तो एक तरीके से सौहार्द बिगाड़ने का काम है ना सर। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, पंडाल में अजान चलाना, उस पंडाल में ये करके दंगा लगाना चाहोगे, जैसे बीजेपी ने भाटपाड़ा इलाके में, तो ये भी तो एक तरीके से सौहार्द बिगाड़ने का काम है ना सर। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, पंडाल में अजान चलाना, उस पंडाल में ये अजान चलाना कि एक ही अल्लाह है और उसी को हम मानते हैं, सब लोग को मानना चाहिए, उनके पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद है।
रोहित, ये भी तो धार्मिक भावनाओं को आग करने का एक तरीका है। तकबीर अल्लाह अकबर जो लोग लगाते हैं, और जो बंगालियों को मारोगे तो पलटवार होगा भैया। अरे आपको जय श्री राम से दिक्कत है, जय दुर्गा से दिक्कत है, जय सरस्वती से दिक्कत है, जय हनुमान से दिक्कत है, आपको अल्लाह अकबर से दिक्कत नहीं है। ये आपका सेकुलरिज्म है, ये आपका सेकुलरिज्म है। आप वोट बैंक की खातिर हिंदुओं को बढ़वा रहे हैं, हिंदुओं को दबा रहे हैं, हिंदुओं के ये जो दुर्गा पंडाल में अजान करा रहे हैं। अरे आपकी हिम्मत है, औकात है, तो आज आप मस्जिद में हनुमान चालीसा बजा के मानवता के बारे में, सभ्यता के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे मस्जिदों में करना है। विवेक श्रीवास्तव और विनोद बंसल, इफ्रा मैं आपके पास भी आऊंगा, आप उदास मत होइए। विवेक श्रीवास्तव, क्या किसी हिंदू को जो पंडाल जा रहा है उसको जानबूझ के ये बताना और ये सुनाना कि आपका मालिक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह में ही विश्वास रख सकते हैं, अल्लाह सबसे ग्रेट है और उसके पैगंबर मोहम्मद है, यह आपके हिसाब से सेकुलरिज्म है? कोई हिंदू किसी मुस्लिम के घर पे जाके उसको जय श्री राम बोलने के लिए जबरन बोलता है, तब तो आप लोगों को मतलब आप लोग जमीन पे आ जाते हैं। देखिए अब आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। पर जबरन आप मुझे पंडाल में, अरे भाई मैं हिंदू हूं, मुझे जबरन सुना रहे हैं कि अल्लाह सबसे महान है, वो सब आपके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंचती। आपका नैरेटिव ही गलत और नफरत भड़काने वाला मेरा है। नैरेटिव गलत है, ठीक है, आप नफरत फैला रहे हैं। अब आप सुनिए, नफरत में ये वो देश है, ये वो देश है, ये वो देश है जहाँ पे कहा जाता है जुम्मन मियाँ तुम्हें ईद की राम राम। ये वो देश है जहाँ कहा जाता है पर जुम्मन मियाँ तो राम राम नहीं कह रहे ना आपको, ऐसा कुछ भी नहीं मियाँ तो फतवा जारी कर रहा है। देश है, भावना मत भड़काइए। हिंदू और मुसलमान यहाँ पे अगर वहाँ पे हुआ है भाईचारे के तहत अगर दो कम्युनिटीज खड़ी है, उन्हें खड़ा होना दीजिए। ये विश्व हिंदू परिषद वालों का कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है लड़ाई करवाने के अलावा। जाऊँ मैं, ये खुद बर्बाद हो गए। लेकिन विनोद बंसल, एक सेकंड, विनोद बंसल, अरे बंसल जी भाईचारे की बात करिए, लड़ाई की मत करिए। आप ना हिंदू है ना विश्व है, आप ना विश्व हिंदू परिषद है, आप सब नफरत अच्छा बन चुके हैं। आप सर्व मंदिर में जान पड़ आप सर्वाई करना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड, शर्म करो। विवेक श्रीवास्तव मैं इफ्रा जहां के पास जा सकता हूं, मैं आपकी कश्मीरी एक्टिविस्ट के पास जा सकता हूं। हिंदू होना मतलब हिंदू की इबादत करना है। आप नैरेटिव आप बंद करिए, कश्मीर की आवाज मत दबाइए, कश्मीर को भी बोलने दीजिए। मैं पूछ सकता हूँ, विवेक सीखने से कोई कुछ नहीं होगा। विवेक ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे सीखने से ज्यादा। विवेक श्रीवास्तव प्लीज साइलेंस, मुझे इफ्रा जहां से सवाल पूछने दीजिए, कश्मीर की आवाज भी आने दीजिए। इफ्रा जहां आप एक ऐलान कीजिए। विनोद बंसल एक सेकंड, मैं इफ्रा जहां से एक बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट कराना चाहता हूं। मैं एक सेकंड सर सुनिए ना, सर सुनिए। यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव ने कहा जुम्मन मियाँ को हम राम राम कहते हैं। आप सारे जो कश्मीर में ईद की राम राम, ईद की राम राम कहते हैं। जो कश्मीर में बैठे सारे जुम्मन मियाँ हैं, उनसे कहिए कि अगर कश्मीर की बेटी नुसरत जहां की तरह यहाँ पे ऐसे डांस करती है, या कश्मीर की बेटी अगर दुर्गा के सामने जाके पूजा करती है, या वो बैंगल पहन लेती है, तो वहां के जुम्मन मियाँ फतवा ना जारी करे। बोल दीजिए जब जुम्मन मियाँ फतवा जारी करते हैं तो हम उनके साथ समर्थन में खड़े नहीं होते हैं। आप लोग नफरत फैलाते हैं। ये फोटो है, कंडेम कब किया आपने? यहाँ मुझे कंडेम वाले रोहित बंसल, रोहित क्योंकि आपका टाइम ये खराब कर रहे हैं। आपने बातें वामपंथी किसी को बात नहीं करनी, वो मुझे अपनी करते हैं और उन विवेक परिषद के पंडितों को भी जो गलत बात है। विवेक मैंने सुना है, इफ्रा और विवेक मैंने सुना है कि आप लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ के एंकर को भी बात नहीं करने देते। मैंने मैं अभी आपके फोटो में क्या है, एक दाढ़ी रोहित दाढ़ी वाला मुसलमान जुम्मन मियाँ को राम राम कहने वाले विवेक श्रीवास्तव ने जुम्मन मियाँ को तब तक क्रिटिसाइज नहीं किया जब उन्होंने फतवा जारी कर दिया नुसरत पे। हर मौलाना जो फतवा रोहित उल्टे रोहित उसके खिलाफ है। ऑर्डर डाउन, उनके साथ खड़े नहीं होते। ऑर्डर डाउन, आपका ऑर्डर डाउन, इफ्रा आपका ऑर्डर डाउन, ऑर्डर डाउन। रोहित देख के रंग बदलते हैं। ये इसरा हो चाहे
ये अपना कम्युनिस्ट बाबू हो, ये अपना रंग जो है ये मौका देख के बदलते हैं। ये छाती जब पीटते हैं, मोमबत्ती गैंग जो है ये तब पीटता है जब धर्म देख के कि अगर वो मुसलमान जो मौलाना जो है अगर वो मदरसे के अंदर मस्जिद के अंदर बच्चों का शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो उसका विरोध नहीं करेंगे, ये उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे। ये रंग देख के, ये धर्म देख के, ये उसका खून देख के, ये उसके बाद अपना मुंह खोलते हैं। ये वो गिरगिट है जो अपना रंग जो है ये समय लिया करते हैं। अरे हमें अपने मुझे एक ब्रेक लेना होगा। मुझे यहाँ पे माहौल बहुत गर्मा गर्म हो रहा है, बहस भी ऐसी है कि माहौल गर्मा गर्म होगा, पर देश की जनता क्या सोचती है इस पूरे मुद्दे पर? क्या देश की जनता ये मानती है कि दुर्गा पंडाल में जो हो रहा है वो खिलवाड़ है या नहीं? इसका जवाब हमें देश की जनता बताएगी। देश की जनता, एक सेकंड, यहां पे इफ्रा बैठे बैठे बार बार एक केस का जिक्र कर रही है और वो बच्ची का नाम ना ले, अच्छी बात है, पर याकूब मेमन एक आतंकवादी के लिए आपकी ही बिरादरी के सारे लोग आ गए थे उसके लिए समर्थन जुटाने के लिए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं देश को बताना चाहता हूं देश की जनता क्या सोचती है, कि क्या सोचते हैं वो दुर्गा पूजा के साथ ममता राज में खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे नतीजों के साथ। आप बने रहिए क्योंकि खबरें आने वाली है जल्द आपके पास।